नविका जी, शुभम द्विवेदी, लेट शुभम द्विवेदी के परिवार से क्या अखिलेश यादव मिले? नहीं मिले। क्या अखिलेश यादव ने रामगोपाल यादव को अपनी पार्टी से हटाया? नहीं हटाया। अरे अखिलेश यादव को एक नहीं 100 सवाल पूछो, कोई मना नहीं कर रहा, पर हमने हर सवाल का जवाब दिया सिवाय ऑपरेशनल डिटेल्स को। इनको चाहिए ऑपरेशनल डिटेल्स। ये ऑपरेशनल डिटेल्स क्यों चाहते हैं भैया कि कितने जहाज गिरे? उसके अलावा क्या सीजफायर पे सवाल का जवाब नहीं दिया? क्या हमने नहीं बताया हमने कितने पाकिस्तान के टेरर हाइडआउट को मारा? हमने जवाब दिया। हमने हर सवाल का जवाब दिया है। ये वो लोग हैं जो सिर्फ आतंकियों की भाषा को मानते हैं। तभी जब अखिलेश यादव की सरकार थी, ये आतंकवादियों के केस वापस लेने गए थे। ये देखिए नविका जी, इनका असली चरित्र 1996 के अंदर जब लेट मुलायम सिंह यादव जी थे तो 21 साल हो रहे थे 1971 वॉर के, 25 साल। तब उस वक्त की स्थिति ये थी कि मुलायम सिंह यादव जी ने बोला था इसको ऑफिशियली सेलिब्रेट मत करो। लेकिन देवराय विजय शाह और पठानिया के बयान इस देश ने देखे हैं और प्रदीप भंडारी नहीं खंडन करते हैं, एक्शन नहीं खंडन करते हैं, एक्शन नहीं करते, तो ये सवाल आपके पीछे रहेगा। लेकिन राजीव रंजन जी, एफआईआर के बाद क्या? एफआईआर क्या? आप उन्हें बर्खास्त भी नहीं कर पाए। लेकिन ये बात पब्लिक भी पूछ रही है। शंकर लाल राठौर का देवास एमपी से सवाल है, राहुल जी के बयान से मोदी जी का अपमान हुआ, ये देश और सेना का अपमान नहीं है? नरेंद्र सरेंडर गुरु कुकरेजा व्हाट्सएप पर पूछ रहे हैं, क्या देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह की भाषा का प्रयोग करना मोहब्बत की दुकान में सिखाया जाता है? राजीव रंजन जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब राहुल गांधी कहते हैं नरेंद्र सरेंडर, तो ये टिप्पणी सिर्फ प्रधानमंत्री पर है या देश की सेना पर भी है? और क्या देश ने ये नहीं देखा किस तरह का शौर्य हमारी सेना ने दिखाया है? उसके बाद सरेंडर कहना, क्या ये सही है? देखिए, मुझे अनइंटरप्टेड जैसे बाकी लोगों को आपने वक्त दिया है, मुझे दीजिए, मैं इनको 2-3 हिस्सों में कम से कम समय में अपनी बात रखना चाहूँगा। सबसे पहले, राहुल गांधी विपक्ष के नेताओं के बेसुरे बोल आज देश को केवल देश के अंदर शर्मिंदा नहीं कर रहे हैं, पूरी दुनिया आपके और बाकी हिंदुस्तान के बड़े चैनल्स को देखती हैं और उसके आधार पर जो राय बन रही है, पाकिस्तान ने अगर दुनिया को ये पहले दौर में ये बताया कि भारत पर उसकी सामरिक बढ़त है, तो ये लगातार ऑपरेशन सिंदूर की विफलता का ठीकरा फोड़ रहे थे और एक काल्पनिक तस्वीर जो युद्ध जैसे हालात जो वहाँ थे उसकी वो बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन दूसरा सवाल ये है कि दूसरी तरफ जो भारतीय डिप्लोमेसी का जो जादू पूरी दुनिया में सर चढ़कर बोला, 2-3 बड़े उदाहरण हैं। कोलंबिया का स्टैंड बदला और ब्राज़ील में शशि थरूर ने, जो चीन के काफ़ी बड़े प्रभाव का देश है, उन्होंने ब्राज़ील को भी जो भारत का पक्ष है वो समझाया और काफ़ी हद तक समझाने में वो सफल रहे। जो भी 7 दल गए हैं, इन 7 दलों ने देश की भाषा बोली, देश एक जुबान में वहाँ बोल रहा था। और जिन दलों के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, सोमनाथ भारती जी की पार्टी से कोई नहीं गया, लेकिन अनुराग भदौरिया की पार्टी से राजीव राय हैं, उन्होंने क्या कहा पूरी दुनिया को? अगर राजनीतिक विश्लेषक हैं और कांग्रेस के समर्थक तहसीन पूनावाला हैं, तो इनकी पार्टी के तो अनेक बड़े नेता, और चाहे वो सलमान खुर्शीद हों या शशि थरूर या जो भी मनीष तिवारी से लेकर के तमाम बड़े नेता गए हैं, उन्होंने हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा बढ़ाने का काम किया और भारत का पक्ष बखूबी रखने का काम किया। दूसरी तरफ अगर आप हिंदुस्तान के अंदर देखें तो सीडीएस अनिल चौहान के सिंगापुर के बयान के बाद आज उन्होंने फिर से एक बार तस्वीर स्पष्ट कर दी और युद्ध संघर्ष का जो ब्यौरा है, किसी भी युद्ध में ऐसा थोड़ी होगा कि आपका नुकसान नहीं होगा, नुकसान आपका भी होगा, लेकिन अंततः परिणाम बेहद महत्वपूर्ण है। और पाकिस्तान को 96 घंटे में हम लोगों ने घुटनों के बल खड़ा किया। भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम पर जो लोग सवाल खड़े करते हैं, ये कहेंगे कि नहीं सेना का तो बराबर मान है, लेकिन कितने प्लेन्स गिरे, कितने फाइटर जेट्स गिर गए, इनकी चिंता इन्हें है। कहाँ पाकिस्तान के दावे की पुष्टि ये कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। तो फिर आप सेना के पराक्रम पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं।
देश के प्रधानमंत्री को अगर श्रेय मिल रहा है तो आप 1965 लाल बहादुर शास्त्री जी, 71 इंदिरा जी, पूरे देश ने उनको नायक का सम्मान दिया। सेना ने उस समय भी बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन राजनीतिक नेतृत्व को भी उसका श्रेय जाता है और बल्कि सबसे ज्यादा जाता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से लगातार सर्वदलीय बैठकों का सवाल हो या सीसीएस हो, सीसीईए हो, सीसीपीए हो, कैबिनेट की मीटिंग हो, उन्होंने सबकी सहमति से देश का फैसला तय किया। और उसके बाद जो कुछ भी सामने है, जो भारत का काम युद्ध के मैदान में था, वो पूरा हुआ। बिल्कुल और आप सही कह रहे हैं। जब तक राजनीतिक संरक्षक जो हैं वो डिसीजन नहीं लेंगे तो अगर गलती का आपके सिर पे ठीकरा फोड़ा जाएगा तो फिर श्रेय भी तो देना पड़ेगा। लेकिन बादल देवनाथ जी, मैं आपसे सवाल पूछती हूं कि ये मोदी विरोधी इतने बिखरे हुए क्यों हैं? कम से कम इस देश की एकता को समझ लीजिए। मैं नहीं समझा रही, आप ही के अलायंस पार्टनर यानी इंडिया गठबंधन के अलायंस पार्टनर कन्नी मोदी जी समझा रही हैं कि भारत की राष्ट्रीय भाषा है अनेकता में एकता। लेकिन यहां तो कोई एकता नहीं नजर आई। आम आदमी पार्टी निकल गई, शरद पवार की पार्टी निकल गई, ममता बनर्जी तो केरल में कांग्रेस के खिलाफ कैंडिडेट खड़ा कर रही हैं, उधर शशि थरूर किस तरह से बात कर रहे हैं, बाकी कांग्रेस क्या कह रही है। मैं पूछना चाहती हूं, सेना का शौर्य जानना चाहते हैं कि भारत के कितने प्लेन गिरे ये जानना चाहते हैं, इसलिए विशेष सत्र चाहिए। मैडम मैं 1 मिनट, बहुत सारे समय चला गया, मैंने एक मिनट आपको मांगा था। मैडम सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं, आपका पहला क्वेश्चन था विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए कि नहीं, ये आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन है। मैं आपको कह रहा हूं मैडम, विपक्ष का काम है सरकार को पूछना और सरकार के कामकाज को पूछना और सवाल भी करना, जवाब भी लेना। लेकिन मैडम बहुत सारे सवाल आ गया। मैडम पहला सवाल है, आप जो जानना चाहते, बैसन में और अर्थात पहलगांव में 1 महीना पहले से साल भर क्यों वहां पर सिक्योरिटी नहीं रहते जहां पर पर्यटक जाते। मैडम ट्रम्प ने जो दावा किया, जो सीज फायर का जवाब किया, 1 बार नहीं 2-3 बार उन्होंने कहा, इसका आंसर भी तो पार्लियामेंट में लेना चाहिए। तीसरा बात है मैडम, ऑपरेशन दिनों होने के बाद एक 7 डेलीगेट टीम ने आपको पूरे देश में 50 देश में आपने भेज दिया। उसमें ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी भी पार्टी का से अभिषेक बनर्जी दिया है। मैडम सबसे ज्यादा पब्लिसिटी तो अभिषेक बनर्जी ने किया, देश के लिए किया, और उन्हें कह दिया पाकिस्तान को जहरीला साफ कह दिया। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद एक मंत्री ने कह दिया सुफियान कुरैशी को वो आतंकवादी का बहन, किसी ने कह दिया मोदी जी को नतमस्तक करना चाहिए, और असम के भाजपा के विधायक ने इस सभा ने कह दिया इस देश का पहला टेररिस्ट नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। और बहुत सारे सवाल आ गया, जो इस सवाल का जवाब तो पार्लियामेंट में लेना चाहिए। आप मैडम कह सकते हैं विपक्ष देश के लिए काम पर इसमें से कौन सा ऐसा सवाल है जिसका जवाब नहीं दिया गया? फॉरेन सेक्रेटरी दे चुके हैं, फॉरेन मिनिस्टर दे चुके हैं, दो ऑल पार्टी मीटिंग हो चुकी है, पार्लियामेंट्री कमिटी कंसल्टेटिव कमिटी की मीटिंग हो चुकी है, स्टैंडिंग कमिटी की मीटिंग हो चुकी है, और कितनी मीटिंग चाहिए, कितनी ब्रीफिंग चाहिए? प्रदीप भंडारी, ये बार विशेष सत्र क्यों चाहिए? ये क्या जानना चाहते हैं? ऐसा कौन सा डिटेल है जो आर्मी ने, जो डिफेंस फोर्सेस ने अब तक इन्हें नहीं दिया? नविका जी, राहुल गांधी नैरेटिव को शिफ्ट करना चाहते हैं हिंदुस्तान की जीत से हिंदुस्तान के फिक्टिशियस लॉसेस की तरफ। हर सवाल का जवाब दे दिया गया। हम तो ये कह रहे हैं आने वाले मॉनसून सत्र के अंदर और पूछना है पूछो, कौन मना कर रहा है? पर जिनका पास कन्वेंशन कभी स्पेशल सेशन का नहीं रहा, हम क्यों बुलाए? क्या ऑपरेशनल डिटेल्स के लिए बुलाए? ये रहा कर्नल सोफिया कुरैशी का परिवार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में है और पूरे देश के साथ में। बादल देवनाथ, तो राजनीति करना बंद करो। मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं नविका जी, ऑपरेशनल डिटेल के अलावा कौन सा सवाल है जो सरकार ने नहीं जवाब दिया? अगर ये बता दे, ओपन चैलेंज है अनुराग भदौरिया को, इन पूरे के पूरे विपक्ष को एक सवाल बता दो। अनुराग भदौरिया जी, पब्लिक भी सवाल पूछ रही है। संजय मिश्रा बदोई यूपी से सवाल पूछ रहे हैं, अगर सरकार विशेष सत्र बुला ले तो सदन चलेगा, इसकी गारंटी कौन लेगा?
मणिपुर वाले सत्र पर विपक्ष का रवैया तो सबने पहले देख ही लिया है। मुकेश शर्मा फरीदाबाद से पूछ रहे हैं, कांग्रेस और विपक्ष ने क्या ये नहीं दिखा दिया कि अगर कभी कांग्रेस सत्ता में आती है तो ये विपक्षी पार्टियां ही उसकी दुश्मन बनकर खड़ी हो जाएंगी? सवाल पब्लिक का है, जवाब दे दीजिए अनुराग भदौरिया जी। देखिए बार बार विशेष सत्र इसलिए बुलाने की बात होती है, ये लोकतांत्रिक देश है। 26/11 के बाद नहीं, बीच में नहीं, ये मेरे बीच में बोले थे, ये मेरे बीच में इंटरप्ट किए थे। सरकारें हैं, देखिए बोलने दीजिए भाई। अरे जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है, जनता को अपनी चीजें जानने का अधिकार होता है। तो जब सेशन चलेगा तो उसमें पक्ष विपक्ष दोनों नेता बैठेंगे और हर पूरे हिंदुस्तान के चुने हुए वहां पे सांसद होते हैं, और वहां पे जब चर्चा होगी तो विस्तार से होगी। तो जब चर्चा होगी, चर्चा में बातें निकल के आएंगी, तो उसमें दिक्कत क्या है भाई? हिंदुस्तान को अगर अपनी कामयाबी का पता चले कि हम कामयाब हैं और अच्छी तरह हुए हैं, जो हुए हैं, हमने घुस के मारा है, तो फिर अगर उस बात की चर्चा, तो फिर अगर आपको ये पता है कि हम कामयाब हो चुके हैं, तो फिर विशेष सत्र में क्या आपको पता चलने वाला है? सोमनाथ भारती जी, मुझे ये दलील ही समझ में नहीं आई। सोमनाथ भारती जी, मुझे ये दलील समझा दीजिए कि हमें पता है कि हमने घुसकर मारा है और हम कामयाब हो गए हैं, लेकिन विशेष सत्र में हमें ये चर्चा करनी है। ये दलील आपके समझ में आई? नाविका जी, मुझे कुछ कहना है। अगर मैं आ रही हूं सोमनाथ नाविका भारती जी।